नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार के बारे में बात करूंगा। भारत का इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, शॉर्ट में रिकैप करेंगे। अमेरिका का बाजार भी अपने इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार कर रहा है और इस हफ्ते उसके भी डेटा आने वाले हैं। तो उससे पहले उनका रिएक्शन इस समय तो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में समझेंगे। एफआईआई डीआईआई के फ्लोज के बारे में समझेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं इसके बारे में समझेंगे। तो ये सारी चीजों को कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी जो आप लोगों को सूचना नोटिस करना है वो ये है। काफी कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई कल बाजार बंद है या खुला है। तो कल बाजार बंद है और आई थिंक भैया दूज है कल, जिसकी वजह से मार्केट बंद है। बट हाँ, कल मार्केट जरूर बंद है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाजार खुलेगा आपके वेंसडे को, यानी परसों। अब आज का अमेरिका का बाजार कितना मैटर करेगा वो आप लोग समझ गए हो, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो चीजें चल रही हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं हम, और मैं तो आप सभी के साथ अपडेट शेयर करता हूँ। 100 लोगों में से अगर 10 लोगों को भी वो अपडेट की जरूरत है और मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो मेरे को बनाना वीडियो जरूरी है। बेशक 90 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो खुद देख लेंगे, लेकिन जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखें। अभी यहाँ पे हमें इस मार्केट में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा रिएक्शन कल आना ही नहीं है। हम लोग रिएक्ट करेंगे कल अमेरिका का बाजार जो ट्रेड करेगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है। अगर आज अमेरिका का बाजार 400 पॉइंट टूट भी जाए ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कल के अमेरिका के बाजार से। आज गिफ्ट निफ्टी आपके लिए कुछ भी ट्रेड करता रहे, आपको बिल्कुल नहीं डरना और बिल्कुल भी खुश भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैटर नहीं करता ना वो। तो आज को अगर आप आज ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हो, गिफ्ट निफ्टी को देखकर खुश हो रहे हो या परेशान हो रहे हो, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। ठीक है जी। आपके लिए अगले 24 घंटे बाजार में कुछ नहीं हो रहा है, समझो। कल से आपको ट्रैक करना है, इसी समय से ट्रैक करना है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं जो भी हो रहा है। वैल्यू तो जीरो है, लेकिन जानकारी के लिए बस शेयर कर दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है वही डायरेक्ट पहले समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा जो आने वाला है इस हफ्ते। तो देखिए, वॉल स्ट्रीट मेन इंडेक्स ओपन लोअर ऑन मंडे एज इन्वेस्टर्स अवेट अ क्रूशियल इन्फ्लेशन रीडिंग एंड द अदर इकोनॉमिक डेटा दिस वीक दैट कुड शेप एक्सपेक्टेशन अराउंड हाउ लॉन्ग द फेडरल रिजर्व विल कीप इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड। सिंपल सी भाषा में इन्फ्लेशन का डेटा एक बार आ जाए जिससे हमें पता लग सके कि फेड और रेट हाइक करेगा, नहीं करेगा, क्या चाहता है फेड, उसका हमें बेसब्री से इंतजार है। और बस वही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो इस हफ्ते मार्केट में प्ले करने वाला है। भारत का इन्फ्लेशन का डाटा 4.87% पे आया है, 5.02% से घटकर, और 5 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 4.8% के इन्फ्लेशन के डाटा की एक्सपेक्टेशंस थी, जिसके सामने 4.87% पे इन्फ्लेशन आया है। दैट मीन्स अनुमान जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने 7 यानी 7 बेसिस पॉइंट ज्यादा आया है। और अगर कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो आपके लिए घटकर ही आया है। तो ये काफी पॉजिटिव है। तो अब इस पे पॉजिटिव रिएक्शन या नेगेटिव रिएक्शन, जी जनाब इस पे कोई रिएक्शन मेरे को नहीं लगता बाजार देगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे। आपके लिए अमेरिका का मार्केट मैंने शेयर कर दिया कि वैसे वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस आपको जो चेक करना है वो ये कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है वो चेक करना है। और जैसे ही आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। आज तो नहीं आने वाला है, इस हफ्ते आएगा, जब भी आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर अपडेट लेना चाहो तो एशिया में निकाई फ्लैट है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग 1.25% ऊपर है, फिटसी आधे % ऊपर है, डेक्स 1/3% ऊपर है, और कैक में भी ऑलमोस्ट 1/3% की आप तेजी बोल सकते हो, 1/4% एग्जैक्टली ऊपर है। अमेरिका में डाउ जोन्स फ्लैट है, नेस्डैक आधे % नीचे है, S&P 500 1/3% नीचे है, रसेल 2000 आधे % से ज्यादा टूट गया है। और अमेरिका में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और इसीलिए इंडेक्स तो उनका जो विक्स है वो 4.5% भाग रहा है। तो अमेरिका में फियर बन गया है। अब देखिए, ऑब्वियसली बात है, बनेगा ही, वॉलेटिलिटी आएगी, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन का डेटा आना है भैया। तो ये वॉलेटिलिटी उसी वजह से देखने को मिल रही है। एफआईआई डीआईआई के डेटा की बात की जाए तो आज एफआईआई ने बड़ी बिकवाली कर दी है। 1250 करोड़ की एक बार फिर कैश मार्केट में सेलिंग आई है, ये रुकने का नाम ले ही नहीं रही। और डीआईआई ने एक बार फिर खरीदारी करी है, 830 करोड़ की बाइंग आई है डीआईआई की तरफ से। भारतीय बाजार लेवल्स के हिसाब से देखोगे तो 19,443 पे आज निफ्टी की क्लोजिंग है, और लगभग 43,891 की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। इंपॉर्टेंट निफ्टी में 19,350 to 400 का लेवल है, और ऊपर में 19,500 525 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में 44,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है आपके लिए, और नीचे में 43,600 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो लेवल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ऑलमोस्ट हम लोग ब्रेकआउट के जोन पे खड़े हैं, बट रेजिस्टेंस इतना हाई है कि भाई वापस से सेलिंग आ जाती है। परसों का दिन बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसकी वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा
ऑप्शंस का जो चेन डेटा है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, वाइल निफ्टी नॉर्मल फ्लो करेगा। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक आज भी एक्शन भरपूर था और तेजी की तरफ था, और वेंसडे को भी एक्शन भरपूर होगा, तेजी या मंदी वो उसी दिन देखेंगे। स्टॉक्स की बात करूं तो एनआरबी बियरिंग्स अपने नंबर पेश करता हुआ दिखा है, ग्रेजिम इंडस्ट्री नंबर पेश करता हुआ दिखा है, एनएच यानी सॉरी नारायण हृदयालय इसके नंबर आए और बहुत अच्छे आए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करें आपके साथ आज। मन्नापुरम फाइनेंस, वर्धमान होल्डिंग्स तो पहले रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो ये कुछ स्टॉक है जिनके नंबर्स आते हुए दिखे और मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करे हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल में कल समझेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कल पूरे दिन के दौरान आपके साथ शेयर करूंगा। Thank you so much for watching this video and have a great day guys, and thank you.